स्वागत है आपका अपना एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और बात करेंगे रतलाम में 3 नाबालिगों की जमकर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर एक लड़का 3 छोटे बच्चों पर पहले थप्पड़ बरसाता है और फिर उन पर बारी बारी से चप्पलों की बरसात करता है। वीडियो में वो बच्चों से जय श्री राम के नारे भी लगवाते दिख रहा है। वीडियो 1.5 महीने पुराना बताया जा रहा है। उधर वीडियो के वायरल होने के बाद माणक चौक थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। बड़ी जानकारी है रतलाम से, जहां पर 3 नाबालिगों की जमकर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है और इस दौरान एक लड़का 3 छोटे बच्चों पर पहले तो थप्पड़ बरसाता है और उसके बाद चप्पल उठाकर बारी बारी से सबको मारता है। जय श्री राम बुलवा रहा है ये आदमी। जय श्री राम, जोर से बोलिए जय श्री राम। जो है एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस तारतम्य में एक समुदाय द्वारा उपस्थित हुआ था। उनका कहना था कि ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति 3 बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है, जिस तारतम्य में थाना माणिक चौक में संबंधित धाराओं के तहत जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस शीघ्र उनको अरेस्ट कर लेगी। तो देखिए, जोर जोर से बोलने के लिए कहा जा रहा है जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। 3 बच्चे हैं जो कि बैठे हुए हैं और इनको लगातार इनके ऊपर पहले तो थप्पड़ बरसाए गए और जब इन्होंने जय श्री राम नहीं बोला तो चप्पल उतार कर इनके ऊपर चप्पलों की बरसात कर दी गई। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता सुधीर जैन जुड़ गए हैं। सुधीर, जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा क्या? क्योंकि जिस तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पहले हाथ से फिर चप्पलों से, कार्रवाई की क्या बात है यहाँ पर? कार्रवाई किस तरीके से हो रही है? देखिए, कल जब वर्ग विशेष के समुदायों ने माणक चौक थाने का घेराव किया, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे विरोध दर्ज करवाने के लिए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। उसके बाद एडिशनल एसपी पहुंचे थे, लोगों को समझाइश देकर रवाना किया और जो पीड़ित बच्चे हैं उनके मां बाप की शिकायत के ऊपर जो आरोपी है उनके खिलाफ विभिन्न और कड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है। दरअसल पूरा मामला कल उस समय सामने आया जब इस घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ। बताया जाता है करीब 1.5 माह पुराना ये घटनाक्रम है। ये जो अमृत सागर गार्डन है रतलाम के माणक चौक थाना क्षेत्र में आता है, वहां पर 3 बच्चे बैठे थे। उसी समय 2 युवक वहां पे पहुंचते हैं। एक शख्स मोबाइल से वीडियो बनाता है और दूसरा ताबड़तोड़ इन बच्चों पे, माइनॉरिटी के ये बच्चे हैं, तीनों के ऊपर जो है बेरहमी से थप्पड़ बरसाता है, चप्पल बरसाता है और उन्हें जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए, यानी कि अल्पसंख्यक के जिनसे जबरन नारे लगवाए जा रहे हैं। सुधीर, अब रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ बीजेपी से नेहा बग्गा जी जुड़ गए। नेहा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। 3 नाबालिग बच्चे बैठे हुए गार्डन में और ये माइनॉरिटी हैं। माइनॉरिटी से जबरई जय श्री राम बुलवाना कितना सही है? एक युवक है जो चप्पलों की बरसात कर रहा है और जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, डर के कारण बोल भी रहे जय श्री राम, उसके बावजूद उनके ऊपर चप्पल बरसा रहा है युवक। देखिए, जो भी मामला सामने आया है, निश्चित तौर पर इस पे प्रकरण तो दर्ज हुआ है, पर जो लोग इस प्रकार से सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, जो इस प्रकार से धर्म संस्कृति को बदनाम करने का काम करते हैं, किसी को प्रेशराइज करके टॉर्चर करने का काम करते हैं, इनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ना ही ये संस्कार होते हैं, ना ही ये संस्कृति होती है और ना ही इस प्रकार से किसी पे दबाव डाला जा सकता है। बिल्कुल, ये तो प्रत्येक व्यक्ति का भाव है कि उसे क्या बोलना है और जय श्री राम अगर अपनी श्रद्धा से कोई बोल रहा है तो उसमें बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से पीट कर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की वजह से एक विशेष धर्म के प्रति कहीं ना कहीं कुछ गलत नकारात्मक चीजें भी बाहर निकल कर जाती हैं और इसको एक विशेष धर्म से जोड़कर भी देखा जाने लगता है। नेहा जी, देखिए, कई प्रकार की भावनाएं इससे उत्पन्न होती हैं, कई प्रकार की आपसी भेदभाव बीच में उत्पन्न होते हैं और एक अच्छे स्वस्थ समाज के लिए जिस तरीके से हम सब एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हैं, अगर उसको कोई भी उस लाइन को क्रॉस करता है, इस प्रकार की अभद्रता करता है, कई सारे पीछे कारण होंगे। अभी मुझे लगता है कि जी, लेकिन यहाँ पर तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जबरई की जा रही इन बच्चों के साथ। रोकना चाहूंगी आपको नेहा जी। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। रतलाम का पूरा घटनाक्रम है, मुस्लिम बच्चे हैं, 3 छोटे छोटे बच्चे गार्डन में बैठे हैं, चप्पलों की बरसात की जा रही है, जय श्री राम बुलवाया जा रहा है उनसे। देखिए, ये तो वातावरण दूषित किया जा रहा है पूरे देश में। पुलिस इसकी जांच करे और जांच करने के बाद अपराधियों को बुक करे।
और कौन लोग हैं उनकी पहचान उजागर होनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। अगर राजनीतिक दल ऐसी चीजों को जो है प्रोत्साहित करेंगे, जो पूरे देश में ऐसी प्रोत्साहन दिया जा रहा है इसका, तो समाज का वातावरण दूषित होना है और उससे जो है परिस्थितियां बिगड़नी है। देश बचाना है तो ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए जो कि समाज में इस तरीके से सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से जबरन किसी से जय श्री राम बुलवाना या कुछ और बुलवाना चाहते हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। सुधीर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर, इसमें क्या एक्शन लिया गया है? क्या आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है? गिरफ्तारी को लेकर क्या डिटेल्स हैं अभी? देखिए, दोनों जो आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं, वीडियो के आधार पर इनकी पहले तो पहचान की जा रही है कि आखिर कौन ये लोग हैं, क्या इनका मोटिव था और क्यों इन बच्चों के साथ ये पिटाई कर रहे हैं। और उसके बाद जो है लगातार एडिशनल एसपी ने 3 से 4 टीमें बनाई है। जो जवान है चीता फोर्स के साथ ही आसपास के जो थाना क्षेत्र के जवान है उनको अलर्ट किया गया है कि ये जो थप्पड़ बरसा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, इन लोगों की तत्काल शिनाख्त करके इनकी गिरफ्तारी की जाए। खबर यही है कि जिन्होंने कृत्य किया है वो भी नाबालिग नजर आ रहे हैं, ऐसी बात लगातार सामने है। तो पुलिस लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है, वीडियो दिखाकर कि आखिर कौन शख्स है, क्या आसपास के रहने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि गहनता से इनकी खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। शुक्रिया आपका सुधीर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बैतूल में पुष्पा 2 फिल्म देखने के लिए 2 गुटों में जमकर इस दौरान मारपीट हो गई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसा दिए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिल्म को देखने के लिए गंज इलाके के सिनेमा में भारी भीड़ पहुंची थी। सिनेमा हॉल प्रबंधन जब तक कुछ कर पाता, दोनों गुट के लोग मौके से फरार हो गए। किस बात को लेकर मारपीट हुई है यह अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से मारपीट हो रही है इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात रही है कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और थिएटर के अंदर ही मारपीट करने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन यह मामला शांत कर पाना बहुत ही टेढ़ी खीर बन चुका था। इंडिया का कमेंट्स। जबलपुर में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खितौला में दुकानदार के मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि यह दुकानदार रात को अपनी दुकान बंद कर रहा था और उसी समय कुछ नकाबपोश अज्ञात बदमाश पहुंचते हैं और दुकान पर गोली चलाने लगते हैं। जब दुकानदार बचने के लिए अंदर घर में घुसता है तो बदमाश घर में घुसकर मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं परिजनों ने पुलिस पर देरी से पहुंचने के आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक डायल 100 पर कॉल के 2 घंटे के बाद पहुंची पुलिस। बेटी ने बताया कि हत्या की रिपोर्ट के लिए उसे खुद थाने जाना पड़ा। परिजनों ने गांव में बिक रही अवैध शराब को लेकर मौत की वजह बताया था और विरोध भी किया था, और इसी बात से इतने ज्यादा आग बबूले हुए थे बदमाश कि इन्होंने फायर कर दिया। संवाददाता पवन पटेल जुड़ गए। पवन, क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक? क्या डिटेल्स पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देर रात जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है कि गांव-गांव अवैध शराब बिक रही है, जिसकी शिकायत भी पुलिस से की जाती है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती, जिसका परिणाम यह है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है शराब को बेचने को लेकर, और यही वजह बनी मलखे चक्रवर्ती की मौत के पीछे। अभी तक जो जानकारी आई है कि देर रात 3 बदमाश बाइक पर पहुंचे जिन्होंने मलखे दुकान बंद कर रहा था और उसी समय उस पर फायरिंग कर दी, और फायरिंग करने के बाद वहां से भाग निकले, जिसमें मलखे की मौत हो गई। दूसरी जानकारी यह भी है कि मलखे भी कहीं ना कहीं अवैध शराब की बिक्री में अपनी दुकान के माध्यम से बिक्री करने में शामिल था, और यही प्रतिस्पर्धा जो है मौत की वजह बनी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है, लेकिन अवैध शराब गांव-गांव बिक रही है, इस बात से इनकार करना संभव नहीं है। शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से अवैध शराब जो बिक रही है इसको लेकर तो रोक लगाए जाने की मांग है, लेकिन साथ ही जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार करने की मांग परिजन कर रहे हैं। इंदौर में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। एनटीसी ग्राउंड के पास लाश मिलने के बाद पुलिस पहुंची। आशंका जताई जा रही है कि सिर पर पत्थर मारकर युवक की हत्या की गई है। मृतक के हाथ पर कमलेश और पूजा लिखा हुआ है, लेकिन मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। आप ये देखिए कि युवक का शव मिला है और विभत्स तरीके से हत्या किए जाने का
ये पूरा मामला सामने आ रहा है, क्योंकि युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि भारी भरकम पत्थर से हमला किया गया है युवक के सिर पर। और अभी तक फिलहाल युवक की कोई पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन युवक के हाथ में कमलेश और पूजा लिखा हुआ है। मृतक की शिनाख्त कर पाना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। चित्रकूट में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां जीप और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। जीप सवार 6 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हुए हैं। जीप में छतरपुर के 11 लोग सवार थे। प्रयागराज में अंतिम संस्कार से लौट रहे थे लोग। झांसी मिर्जापुर हाईवे पर रैपुरा में दुर्घटना हुई है। बड़ी जानकारी है, चित्रकूट में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जीप और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, जीप सवार 6 लोगों की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए हैं। जीप में छतरपुर के 11 लोग सवार थे। प्रयागराज में अंतिम संस्कार से लोग लौट रहे थे। झांसी मिर्जापुर हाईवे पर रैपुरा में दुर्घटना हुई है। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है बोलेरो को चालक को नींद आ गई और वो अपनी पटरी से बिल्कुल अपोजिट पटरी में ट्रक के आगे आकर के आमने सामने उसकी भिड़ंत हो गई है और इसमें 11 लोग घायल हो गए। 11 में से अब तक 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 4 का इलाज यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है। एक को उन्होंने प्रयागराज रेफर कर दिया है। मौके पे पर्याप्त पुलिस बल है। मंदसौर में जमीनी विवाद में गोलीबारी हुई है। बताया जा रहा है कि गरुड़ थाना क्षेत्र के ढाकनी गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें मंदसौर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गांव के ही दबंगों पर गोली चलाने का आरोप लगा है। हालांकि गोलीबारी के बाद स्थिति को बिगड़ते देख गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बड़ी जानकारी है मंदसौर से, जहां जमीनी विवाद में गोलीबारी हुई है और बताया जा रहा है कि गरोठ थाना क्षेत्र के ढाकनी गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए गए। नरसिंहपुर में दिन दहाड़े आवेदक की हत्या का मामला सामने आ रहा है, जहां 2 दिन पहले पुलिस में की थी सूदखोरी की शिकायत और शिकायत को लेकर आरोपी से कहासुनी हुई थी। शिकायत में जताई थी हत्या की आशंका। पुलिस ने आवेदन नहीं मिलने की बात कही है। बड़ी जानकारी है नरसिंहपुर से, जहां दिन दहाड़े आवेदक की हत्या का मामला 2 दिन पहले पुलिस में सूदखोरी की शिकायत की गई थी और शिकायत को लेकर आरोपी से कहासुनी भी हो गई थी। शिकायत में हत्या की आशंका पुलिस ने जताई थी। आवेदन नहीं मिलने की बात पुलिस ने कही है। फिलहाल ये पूरा मामला काफी तूल पकड़ चुका है। तो वहीं राजगढ़ में मजदूर की मौत के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर पोस्ट किया है और लिखा है कि शिवपुरी के बाद राजगढ़ में दलित की हत्या कर दी गई। कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। दरअसल तलेन थाना इलाके के बनापुरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां आरोप है कि दबंगों ने मजदूरी करने से इनकार करने पर युवक की पिटाई की थी और खास बात यह है कि दबंगों ने पुलिस के सामने ही युवक की पिटाई की। बाद में युवक की मौत हो गई। जब परिजन थाने का घेराव करने पहुंचे और केस दर्ज करने की मांग की गई, लेकिन पुलिस ने मारपीट के आरोपों को गलत बताया। और मेरा भाई राहुल अहिरवार मेरे भाई को उसको सतीश पाटीदार ने आके नुकी थी कि तू चल मेरा नाम मजदूरी में, तो मेरा भाई ने मना कर दिया। सतीश पाटीदार नाम इनका, मृतक का नाम राहुल है। राहुल है। हाँ। ये कहाँ काम करते थे? ये तो मजदूरी करते थे। किन क्या काम करते थे? खुली मजदूरी करते थे। खुली मजदूरी करते थे। अच्छा, तो ये घटना कहाँ पे हुई है? बनापुरा हुई? बनापुरा में हुई, घर का सामने हुई। किसके घर के सामने? हमारे घर का सामने हुई। अच्छा। हाँ। क्या कारण क्या रहा घटना का? घटना का ये है कि ये मजदूरी में नहीं गया, सतीश पाटीदार ने की थी, तो मजदूरी में गया ना, एक अर्जुन पाटीदार भी था, तो उन 2 ने इसको मारा। आज सवेरे पता चला था ऐसा कि वो उसको पेट में दर्द हुआ, उसको इकलेहरा अस्पताल ले गए। वहाँ से डॉक्टर साहब ने कहा सुजालपुर अस्पताल ले गए, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। तो सुजालपुर में मर्ग कायम हुआ है और वहीं पर पोस्टमार्टम हुआ है। जो मर्ग डायरी वहाँ पे आने के पश्चात, पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात जो भी जाँच में तथ्य पाए जाएंगे उनके अनुसार संगत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आरोपी जो मृतक के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट की गई थाने पे। नहीं, ये आरोप बिल्कुल झूठ है। किसी ने किसी को मारपीट नहीं की। चारों तरफ कैमरे लगे, कोई किसी ने मारपीट नहीं की है।
रतलाम के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने जिला अस्पताल के एक डॉक्टर पर गाली गलौज के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि कल रात जब वो इलाज के लिए भर्ती कुछ लोगों से मिलने गए थे, तभी वहां पर मौजूद डॉक्टर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके बाद अस्पताल में गहमा गहमी का माहौल बन गया। इस घटना के बाद विधायक ने रतलाम के थाना स्टेशन रोड में डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिया। अभी आपने गाली पे किसी सर कौन है सबसे पहले ये बताओ। सर आपने गाली किसे बगी अभी आप चारों में से बीमार कौन है ये बताओ, नहीं तो अभी थाने चलो। सर खुद ही कह रहा ना बीमार हूं मैं। कब बोले पर्ची कहाँ? चल बता पर्ची कहाँ है? पहले अपना पर्ची कहाँ है? पहले परिचय। ओए गाली किसे दे रहा तू? गाली किसे दे रहा है? कौन है मालूम है? मैं बताऊं कौन हूँ मैं? कौन हो? गाली कैसे? बदतमीजी से ऐसे बदतमीजी से बात करोगे? डॉक्टर कौन है ये पूछा तुमसे। हाँ तो डॉक्टर तमीज से बात नहीं कर सकते। डॉक्टर कौन है? तुम चारों में से मरीज कौन है ये बताओ। इलाज के लिए भी गया था तो एक चिकित्सक ने मेरे साथ में बदतमीजी की है, उसने दुर्व्यवहार किया है और गालियां दी हैं। उसको लेकर के और मैंने पुलिस स्टेशन पर अपनी शिकायत दे दी है और इसको लेकर के आगे पुलिस अधीक्षक रतलाम को भी लिखूंगा, अपनी शिकायत दर्ज कराऊंगा। DGP मध्य प्रदेश में वहां भी अपनी शिकायत दूंगा और विधानसभा सदस्य में विधानसभा के अध्यक्ष को भी इसकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। इंदौर और राजगढ़ में आयकर विभाग की छापेमारी जारी है और आज कार्रवाई का दूसरा दिन है। अब तक कार्रवाई में 3 से 4 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। इंदौर के मनावर और राजगढ़ में रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी के साथ ही कॉटन कारोबारी के घर से 60 लाख रुपए नकद मिले हैं। इसके साथ ही हुंडी कारोबारियों पर भी छापेमारी हुई है। कार्रवाई के दौरान आय से अधिक संपत्ति मामले में करोड़ों का हिसाब किताब मिला है। तो इंदौर और राजगढ़ में आयकर विभाग की छापेमारी और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है अभी? देखिए, बिल्कुल कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। इनकम टैक्स की टीम जो है वो अलग अलग ठिकानों पर लगातार कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी हुई है। दस्तावेज जो है वो लगातार खंगाले जा रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली है, चाहे वह कॉटन व्यापारी की यहाँ की बात हो या फिर जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते थे, ऐसे अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई है। तो चाहे इंदौर में हो, धार के मनावर की बात हो या फिर जो है वो इंदौर के ही देपालपुर में, जो अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई, उसमें बताया जा रहा है करोड़ों रुपए के जो है वो हिसाब किताब जो है वो मिला है। बताया जा रहा है कुछ हवाला कारोबार से ये लोग भी जुड़े हुए हैं, बिटकॉइन में भी ये लोग जुड़े हुए हैं और हुंडी का व्यापार भी करते हैं। तो इस तरह की तमाम शिकायतें जो है वो इनकम टैक्स को लगातार मिल रही थी और यही कारण है कि कल अल सुबह जो है वो 70 जो इनकम टैक्स के ऑफिसर है उनके द्वारा अलग अलग ठिकानों पर ये दबिश दी गई, जो लगातार कार्रवाई जारी है। इन लोगों के यहाँ से बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में जो कैश है वो अलग अलग व्यापारियों के यहाँ से बरामद हुआ। किसी के यहाँ से 60 लाख बरामद हुआ, किसी के यहाँ 70 लाख बरामद हुआ। ऐसे करके 3 से 4 करोड़ रुपए की राशि जो है वो नकद बरामद की गई। इसके साथ ही बैंक डिटेल जो है वो उनके खंगाले जा रहे हैं। यानी कि सारे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राशन की दुकानों पर कई बार दुकानदार को लेकर लोग शिकायत करते हैं, लेकिन इस बार गरीबों के हक पर डाका डालने की कोशिश विभाग के जरिए ही की गई है। मामला टीकमगढ़ का है, जहां 25,000 क्विंटल खराब चावल राशन की दुकानों के जरिए बांटने के लिए भेजा गया और बताया जा रहा है कि आज 80% चावल खराब है। रीवा से चावल की खेप आई थी और खराब चावल को लेकर जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम से शिकायत भी की गई है। टीकमगढ़ जिले में 19/11/2024 को रीवा जिले से रैक के माध्यम से जो चावल प्राप्त हुआ है, वो चावल प्रथम दृष्टि से देखने पर अमानक गुणवत्ता का प्रतीत होता है। कितना है सर ये चावल? ये इसमें लगभग 2500 मैट्रिक टन की एक रैक आई थी है, जो इसे टीकमगढ़ के 4 प्रदाय केंद्रों पर भेजा गया है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाएगा। पार्षद की बजाय अब जनता अध्यक्षों का चुनाव करेगी। नगर पालिका एक्ट में संशोधन की तैयारी की जा रही है और इस बाबत नगरीय विकास एवं आवास विभाग संशोधन की तैयारी कर रहा है। तो वहीं विधानसभा के इस सत्र में सरकार संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। प्रदेश में साल 2027 में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। फिलहाल केवल नगर निगम में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है। साल 2022
2022 नगरीय निकाय चुनाव में केवल महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे। नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था। 2019 में प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, तब अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए थे और उसके बाद शिवराज सरकार ने 2 बार बदलाव किया। पहली बार मेयर और अध्यक्ष दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला हुआ है, लेकिन बाद में नगर पालिका और नगर परिषदों में अप्रत्यक्ष प्रणाली से इलेक्शन कराए गए हैं। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।